हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 बीजों का बिखरना, और ये हम लोग का पार्ट 2 है। आगे है शिक्षिका, बच्चों आप सभी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। पेड़ पौधे तभी वृद्धि का मतलब होता है बड़ा होना, विकास करना। जैसे ये एक पौधा है तो ये पौधा का विकास हुआ तब ना बड़ा हुआ। तो टीचर बोलती हैं कि बच्चों पेड़ पौधे तभी वृद्धि कर पाते हैं जब उन्हें पर्याप्त क्या मिले, स्थान, हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश। देखिए सब चीज़ सेम है। एयर मतलब हवा हो गया। तो एक बीज को, एक पौधे को बड़ा पेड़ बनने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, सूर्य का रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए। और जब उसको लगाएंगे खेत में तो हर एक पौधे के बीच में क्या होना चाहिए? दूरी होना चाहिए, पर्याप्त स्थान होना चाहिए। पौधे के बीजों को ये सब आसानी से उपलब्ध हो सकें, इसलिए वे अपने मातृ पौधे से बिखर कर दूर चले जाते हैं। ध्यान समझना, यहाँ समझो अच्छे से। आराध्या, जैसे हवा है, धूप है, पानी है, जल है, वही मिट्टी है, ये अच्छे से मिल सके इसलिए जो पौधे के बीज होते हैं अपने मातृ मतलब माता, मतलब जो पेरेंट्स हैं, तो अपने मातृ पौधे के पास ना गिर के कहाँ चल जाते हैं? दूर। अब चाहे वो दूर हवा में उड़ के जाएं, चाहे उसको कोई पक्षी ले जाए, चाहे कोई जानवर ले जाए, चाहे पानी में तैर के जाए, चाहे इंसान ले जाए। यही कारण है कि पौधों के बीज जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इससे पेड़ पौधों की प्रजाति सुरक्षित रहती है। अब जैसे मान लो कि सेब, तो सेब तो ज़्यादा फलता है हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में। आ रहा बात समझ में? लेकिन अगर एक ही बागान में फले तो सबको मिल नहीं पाएगा, इसलिए उसका जो बीज है वो कहाँ होना चाहिए? दूर दूर तक लगना चाहिए। उनका विस्तार होता है। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीजों का बिखरना कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ सीड। ये आपको इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और नॉलेज के लिए भी। कोई पूछेगा बीजों का बिखरना किसे कहते हैं, तो बोलिएगा बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना बीजों का बिखरना कहते। अरे बात में बिखरना मतलब कि ये पौधा यहाँ फल रहा है, इसमें फल आएगा और इसका फल में क्या रहेगा? बीज। और इसका बीज मान लो है यहाँ पास औरंगाबाद में, तो उसका चल जाएगा उड़ के थोड़ा दूर और हल्का यहाँ से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर या कहीं भी जा रहा दूर, उसको बोलेंगे बीजों का बिखरना। ईशु बोलती है, दीदी बीजों के बिखरने के बारे में हमें और विस्तार से बताइए। विस्तार मतलब डिटेल से, थोड़ा और अच्छे से। तरह तरह से बिखरते बीज। शिक्षिका बोलती हैं बीज अपनी संरचना के आधार पर बिखरने का माध्यम चुनते हैं, मतलब उसका बनावट कैसा है, उसका वजन कितना है। आवो समझें कि किस तरह के बीज अपने बिखरने हेतु कौन से माध्यम का उपयोग करते हैं। अब पहला पढ़ेंगे हम लोग चटक कर बिखरने वाले बीज। देखिए पहला हम लोग को पढ़ना है कौन सा? चटक कर। कौन सा? चटक कर। अब अपने लोग का नया नाम है चटक कर बिखरने वाले। चटक कर, बोलिए चटक कर बिखरने वाले। क्या बिखरने वाले? बीज। मतलब ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनके बीज चटक कर बिखरते हैं। चटक कर का मतलब है कि जब वो पक जाते हैं तो फट जाते हैं। जैसे पक गया तो पकने के बाद उसका जो फल है फट गया, तो फटा तो बहुत प्रेशर से, बहुत फोर्स से फटता है, तो कहाँ बिखर जाता? थोड़ा दूर, मतलब यहीं पास नहीं गिरेगा, थोड़ा कहाँ चल जाएगा? दूर। कुछ पौधे के बीजों जैसे सरसों के दाने तथा सरसों के दानों की तरह छोटे छोटे और गोलाकार होते हैं। सरसों की बात नहीं हो रहा है। कुछ पौधे के जो बीज होते हैं वो सरसों के दाने जितना क्या होते हैं? छोटे। सरसों के दाने जितना छोटे। वे फलियों को सूख कर फटने के बाद बिखर जाते हैं। जब उनका फल, जब उनका अंदर का जो फल होता है सूख जाता है तो फट के क्या होता है? बिखर जाते हैं। एग्जाम्पल में है हर श्रृंगार। क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ? बोलिए। हर श्रृंगार। क्या लिखा हुआ है? हर श्रृंगार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नाइट जैस्मिन। क्या बोलते हैं? इसी का नाम है नाइट जैस्मिन। नाइट जैस्मिन। क्या बोलते हैं? नाइट जैस्मिन। और एक है आपका, या उसको बोलते हैं कोरल जैस्मिन भी। दो नाम है, नाइट जैस्मिन या कोरल जैस्मिन, दोनों नाम से बोल सकते हैं। और एक आपका नाम है गुल मेहंदी। क्या बोलते हैं? गुल, बोलिए साथ में, गुल मेहंदी। गुल मेहंदी, जिसका इंग्लिश नाम है रोजमेरी। रोज मेरी। जो ये दो ऐसे बीज हैं
जो कैसे बिखरते हैं? चटक कर। ये पानी में तैरते हैं? आप जोर से बोलिए। हवा लेता उड़ा के? नहीं। कैसे होते हैं? चटक कर। तो आपसे जब क्वेश्चन बनेगा कौन से दो पौधों के बीज चटक कर बिखरते हैं? हरसिंगार और गुलमेहंदी। हरसिंगार और गुलमेहंदी। कोई दिक्कत? अगला है हवा में उड़ने वाले बीज। तो आप लोग बताइए कि जो हवा में उड़ने वाले बीज होंगे वो हल्के होंगे कि भारी होंगे? हल्के। कुछ बीज बहुत हल्के फुल्के होते हैं, कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनका वेट जो होता है, वजन जो होता है बहुत क्या होता है? कम। उनके चारों ओर रोए होते। रोए समझते हो? बाल जैसा। कभी देखो क्लास में कुछ आता उड़ते उड़ते वाइट ऐसा, तो यह पंख की तरह पतली। देखिए दो ही कारण है कि उड़ पाएंगे। जैसे बीज है, मान लो देखो बीज है तो उसके ऊपर ऐसे रोमा बना होता है, देखा होगा क्लास में आता उड़ते हुए, ठीक है। या तो फिर एकदम कैसा रहेगा? पंख जैसा हल्का, ऐसा पंख ऐसा बनाता है। तो कुछ बीज जो होते हैं उनके बहुत हल्के फुल्के होते हैं, उनके चारों ओर क्या होते हैं? रोए या पंख की तरह पतली झिल्ली होती है। ये हवा में उड़कर दूर दूर पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल देख लो क्या है, यहाँ समझिए पहले। कपास, पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? सब लोग साथ में बोलिए। कपास, मैपल, सिपर्नी, क्या बोलते हैं? उसी का नाम है डैंडेलियन। और एक है आक। ये चार बीज हैं, कपास, मैपल, सिपर्नी और आक। ये ऐसे बीज होते हैं जो हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं।